खेले होंगे, बचपन से लूडो खेल रहे हैं। कभी ध्यान दिया डाइस को कि क्या डाइस वो सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? चलिए आज समझ लेते हैं कि जो लूडो खेलते हैं हम लोग, वो पूरा लूडो जो होता है, चाहे आप संसार में किसी भी लूडो की कोई भी गोटी उठा लीजिए, कोई भी डाइस उठा लीजिए, उसके सारे सरफेस पे नंबर्स फिक्स होते हैं, उसके चेंज नहीं होते हैं। क्लियर है? यानी अगर हम देखें तो आप कभी भी, आपके पास अभी भी अगर लूडो की गोटी है तो उसे देखिए, उसे तो अगर एक ऊपर लिखा हुआ है तो 6 नीचे लिखा होगा। क्लियर? 3 अगर इधर लिखा हुआ है तो 4 पीछे लिखा होगा। यहां अगर 2 लिखा हुआ है तो यहां 5 लिखा होगा इसके पीछे। ठीक? यानी उसकी सारी सरफेस फिक्स होते हैं, मान लिया गया है, मान लिया गया है कि यही होगा, उससे अलग हो नहीं सकता। ठीक है? यानी अगर ये समझे तो वो फिक्स होता है, सारे सरफेस फिक्स होते हैं। आप कभी भी देखे होंगे, जैसे बचपन में चीटिंग करते हैं बच्चे, तो एक को अगर 6 नहीं आ रहा है, 6 लाना है, या 6 नंबर नहीं आ रहा है, 6 को ले आना है, तो ऊपर क्या करते थे, गोटी को हम लोग 1 रख देते थे, फिर पलट देते थे, तो क्या होता था, 6 आ जाता था। यानी वो फिक्स है, उसमें चेंजेस नहीं है। तो मानक का मतलब मान लिया गया, पीछे से मान लिया गया, बहुत पहले से चला रहा है, 20 साल पहले भी वही था, आज भी यही है। और साधारण भाषा में क्या है, साधारण भाषा में चेंजेस होते रहते हैं। किसी सरफेस से मान लीजिए यहाँ 3 दिया हुआ है तो नीचे 4 भी हो सकता है, नीचे 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ 2 दिया हुआ है तो यहाँ 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इस तरह से मानक भाषा और साधारण भाषा में अंतर है। अब हमको सबसे पहला काम ये करना है कि हमको ढूंढना है कि इन दोनों में से, इन दोनों डाइस को पहचाने कैसे। आपके सामने कोई डाइस दे दिया गया तो आप पहचानेंगे कैसे कि उस डाइस में वो सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? क्लियर है? तो अब इसको पहचानने की पद्धति समझे। मान लीजिए सपोज दैट हम मानक पासे पे चल रहे हैं। जब हमने देखा, जब हमने देखा कि जो मानक पासा है, मान लीजिए 2, 4 और 6। ठीक, सपोज दैट ऊपर 2 लिखा हुआ है, सामने 4, 6। अब हमने देखा कि 6 के विपरीत में 1 है, तो सामने जो भी सरफेस दिखाई देगा, उस सरफेस के तीनों सरफेस में से किसी भी दो सरफेस का योग 7 नहीं होगा। क्लियर? पहचानने की पद्धति क्या है, कैसे पहचाने? यानी अगर हम देखें तो अगर कोई डाइस दिया गया है तो इनकी तीनों सरफेस में से, 3 सरफेस दिया गया है, तीनों सरफेस में से किसी भी दो सरफेस का योग 7 नहीं होना चाहिए। यानी नोट डाउन करके लिखिएगा कि दिखाई देने वाले सरफेस में से किसी भी दो सरफेस का योग 7 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? यानी सरफेस जो दिखाई दे रहा है, इस सरफेस में से किसी भी दो का योग अगर 7 नहीं है तो ये क्या होगा, स्टैंडर्डाइज होगा। यानी यहां देखें तो 2 + 4 = 6। क्या है, यहां क्या दे रहा है, 2 + 4 = 6। क्लियर? डाउट है तो यही पूछ लीजिए, कमेंट करिए या माइक ऑन करिए और पूछिए, कोई डाउट है? 2 + 4 = 6, 7 नहीं है। 4 + 6 = 10, 7 नहीं है। 4 6 + 2 = 8। अब हम देख रहे हैं कि दिखाई देने वाले तीनों सरफेस में से किसी भी दो सरफेस का योग 7 नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये डाइस कौन सा डाइस है, मानक पासा है, यानी स्टैंडर्ड आइस है। अब जब हमको पता चल गया कि स्टैंडर्ड आइस है, तब हमको आंसर निकालना इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा कि अब कुछ नहीं करना है, डाइस को ध्यान में रखिए चाहे भूल जाइए। बस हमको बस इतना पता चल गया कि ये अगर स्टैंडर्ड आइस है तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 7 में से उतना माइनस कर दिए। सपोज दैट आपसे पूछा जाए कि 2 के अपोजिट में क्या होगा,
तो 7 - 2 इक्वल टू, आंसर क्या होगा 5। 7 - 2 इक्वल टू, आंसर क्या होगा 5। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है तो यस करिए, कमेंट बॉक्स में यस करिए। अगर डाउट है तो फिर पूछिए, एक एक डाउट क्लियर करते चलेंगे। हर एक डाइस के 3-3 तरीके बताऊंगा मैं, 2 से 3 तरीके हर एक चैप्टर में बताऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके। ठीक है आकांक्षा, अक्षय ठीक है, दीक्षा सही है, ठीक है प्रखर, अमन ठीक है। अमन का डाउट है कि सर एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। आइए चेक फिर से एक बार देख लेते हैं। देर मानक पासा, देखिए अमन, मानक पासे में हमको कोई भी डाइस दिया हुआ है, ठीक, उस डाइस की 2 सरफेस का योग हम चेक करेंगे। सामने जो भी दिखाई दे रहा है डाइस, उसकी 2 सरफेस का योग चेक करेंगे। अब किसी भी 2 सरफेस को उठा ले, यानी 2 + 4 = 6। 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 के लिए हमको अपोजिट सरफेस जाना पड़ेगा। यानी 4 + 6 = 10, 6 + 2 = 8, यानी 7 नहीं होना चाहिए। तब हमको पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। और जब भी स्टैंडर्ड डाइस पता चल जाए तो ये मान लीजिए कि हमको डाइस की जरूरत नहीं है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 7 में से उतना माइनस कर देंगे। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ की 4 के अपोजिट में क्या है, तो 7 - 4 = 3 होगा। आंसर क्या होगा हमारा 3 होगा। क्लियर है अमन? क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट करें, फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। दिखाई देने वाले सरफेस में से किसी भी 2 सरफेस का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइज से क्वेश्चन अब कम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल डाइज से। क्लियर है? स्टैंडर्ड डाइज से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, सिंपल डाइज से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को बताइएगा हमको कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग पेन कॉपी लेके रेडी रहे हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि 3 के विपरीत वाली फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के अपोजिट में कौन सा अंक होगा? फटाफट आंसर दे। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले तो ये बताया कि ये सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। 3 के अपोजिट में 4